आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं, अमित रैना पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और पाकिस्तान से हमारे साथ मुकीम अहमद जुड़ रहे हैं, डॉक्टर इरशाद अहमद खान हैं और हुसैन तैयबू हैं जो कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिकल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हुसैन तैयबू आपसे करता हूं। ये 2 दिन 3 झटके, ये कल 138 सैनिकों की लिस्ट, और छोड़ दीजिए उस पर तो बाद में बातचीत करूंगा, लेकिन ट्रंप वाली तस्वीर आपने देखी, ट्रंप पुतिन की मुलाकात, जो गुब्बारा बना था वो फूटने लगा है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैंने कल नरेंद्र मोदी साहब की 103 मिनट की बड़ी लेंदी और लंबी तकरीर सुनी। मैं उसमें ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि नरेंद्र मोदी ये एक्सेप्ट करेंगे कि मेरा ऑपरेशन सिंदूर फेल हुआ, मेरे राफेल कैसे गिरे, वो अपनी शर्मिंदगी बताते अपने कौम को। लेकिन वो तो दुनिया को चक्कर देने के लिए, उसको तो राहुल से जान नहीं छूट रही थी। वो जिस तरह से वो अपोजिशन को अरेस्ट करने में लगे हुए हैं, 370 और 35A को कल तक मोदी साहब उसको डिफेंड कर रहे थे। मैं ये देख रहा था, मैं हैरत में था जब ये 5 अगस्त 2019 को आपने 35A और 370 रिवोक किया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने ये नारे लगाए थे कि यहाँ पे $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ पे। अरे हुसैन तैयबू, मैंने आपसे हिंदुस्तान को लेकर अभी सवाल नहीं पूछा था भाई। इतनी अंदर से दिक्कत हो रही है कि पाकिस्तान को जो चारा पड़ा था वो बंद होने वाला है। उधर ट्रंप पुतिन की मुलाकात, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, नहीं कहा। भाई आप लोगों ने पहले तो बोलिए क्या 138 हमारे मारे गए। उधर भी आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। आपका बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ कि आपको जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब जाते थे हिंदुस्तान से, नरेंद्र मोदी साहब फिर 370 फिर 35 से कहा, मैं किसका नाम रहेंगे भाई? तो मैं किसका नाम लूं? मैं आसिम मुनीर साहब का नाम लूंगा तो आपकी टांगे कांपने शुरू हो जाएंगी। तो नरेंद्र मोदी बाकायदा खड़ा हूं भाई स्टूडियो में। पाकिस्तानी थोड़े नहीं है, पाकिस्तान थोड़े नहीं है। आपकी टांगे कांपना शुरू हो जाती है। अच्छा, आपकी कांप रही है क्या? आप अगर अमेरिका पे ऊपर बात करना चाह रहे हैं तो मैं आपको अमेरिका के, भैया अमेरिका वही है जिधर नरेंद्र मोदी जाते थे, कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार, वही तो ट्रंप सरकार। अब की बार ट्रंप सरकार क्या हुआ नहीं हुआ भाई? मुनीर गए, चारा पड़ा, और उधर देखिए ये पुतिन के चक्कर में जो हो रहा था वो तो गया। एयर सैल्यूट देखिए कैसे हुआ। उनको स्पेशल ऑफर हुई, वो बैठे लंच किए, उनको तो नरेंद्र मोदी से तो पूछा भी नहीं गया कि आप हैं कौन, चले जाएं इधर से भागे। तो भाई बात ये है कि अपनी असलियत पहचाने, कब तक जुल्म करेंगे। पाकिस्तान के लोग भर भर के मुनीर को गालियां दे रहे हैं। पीओके में क्या नारा लगाया कि अमेरिका ने वर्दी वाला ... पाला, तो ये पीओके में नारे लग रहे हैं। पता नहीं आपने तस्वीर देखी कि नहीं देखी? राहुल क्या कह रहा है नरेंद्र मोदी? फिर राहुल क्या कह रहा है? आप अपने लोगों की बातचीत करिए। अच्छा ये बताइए, ये 138 सैनिकों की लिस्ट किसकी है? ये जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए, नाम पढ़ो। आपको ये पढ़े ना, इसमें बताएं 6 राफेल कैसे गिरे। अरे भाई चलिए, उसके बाद सिन्हा हुसैन तैयबू, आप राफेल, मुझे पता है कि राफेल आपके सपने में आता है, नरेंद्र मोदी आपके सपने में आते हैं, आप सपने में हो सकता है ट्रंप भी आने लगे, लेकिन के सिन्हा, पहला मेरा सवाल, एनके फरमानुल्लाह शहीद पंजाब, एनके मोहम्मद अकबर शहीद पंजाब, एनके अल्लाह दिता शहीद बलोच, मोहम्मद सादिक शहीद, मोहम्मद बशरत शहीद, मोहम्मद अनवर शहीद। ये तो कल सोशल मीडिया पर के सिन्हा ये तस्वीर वायरल हो गई है कि भाई इतने मारे गए, 138 लिस्ट आ गई। ये चॉकलेट खाते थे, ये भी आप लोगों ने बताया था। चॉकलेट हमारे पास कहाँ है भाई? हम तो ये स्टोरियां बना के ले आते हो बाद में। तो जैन और ये तैयबू साहब, सलाम वालेकुम। सुने साहब, सुनिए। देखिए, आपने कहा ये एक लिस्ट तो आपने जारी नहीं किया। ये तो पाकिस्तान के सरबरा और इनके जो फील्ड मार्शल हैं वो भी थे वहां पर। 115 लोगों के जो जाने चली गई, उनको तगमा दे रहे हैं, उनके फैमिली को बुला के, क्योंकि उनके 100 तक को नहीं दे पाए, सुपर्दे खाक भी नहीं कर पाए, क्योंकि दब गए। कहां पर दबे ये आपको पता ही है। केवल 2 जो इनके हुए थे, जो मरकज थे भावलपुर, और उसके अंदर में तो आपने देखा
ओपन जिस तरह से चीजें हो रही थी, कितने मारे गए थे, 100 से ज्यादा। ये मारे गए हैं, ये 11-12 जो इनके ये कमांड सेंटर्स हैं, जो कमांड एंड कंट्रोल, जिसके अंदर में नाम नूर खान शाह का ले लूं तो इनका पैंट के नीचे AS-400 का भी जिक्र करते जाए सर। ऑफ द पैंट ऑफ दीज पीपल, यही कहा उन्होंने अंदर जब खाना खिला रहे थे, दे टुक आउट द पैंट ऑफ हिज फील्ड मार्शल, और लगाई कि हमने इतने चीज दिए तुमको, F-16 दिए, ये दिया, आपने क्या किया, सबको पिटवा के रख दिया आपने। तो इनके ऊपर तो ये चल रही है। मैं आता हूँ अभी, देखिए मैं आपको इस पे एक्नॉलेज करता हूं ना, आप जो कह रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री ने कहा ना, ये डेली इनके स्केलेटन से वो अब सर गिरेंगे, तो कितने मारे गए, 115 की लिस्ट खुद जारी कर दी। इसके पहले 100 लोगों को दिखा दिया वहां पर, जब कब्रों के नीचे डाल करके, और इनके सारे जो मुल्ला मुनीर की फौज थी खड़ी होकर सर झुकाकर वहां पर कलमे पढ़ रहे थे, जिनको एक कब्र में दफना रहे थे। वो तो पूरी दुनिया देखी, वो तो उसी दिन देख लिया, 8 तारीख को, 9 तारीख को, मई की बात है, उसी दौरान ये कर रहे। अब बात आती है कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा उसके बाद, जिनकी जो जमीन है, खास करके ये जो हसन, जो कि देखिए चाय तो मिलता नहीं, पानी पी लीजिए साहब, सुनिए उन्होंने कहा, क्या कहा, ये तो सिंधु की जो वाटर है वो एक तरफा है। एक बात सुन लीजिए, दुश्मन के खेतों में हम पानी डालते रहे, दुश्मन इन्हीं को कह रहे थे कि इनको सींचते रहे। इंडस वाटर टीटी सिर्फ और सिर्फ भारत का है, अल कंपनी ने हमने नुकसान कर लिया। अब ये सुन करके बैठे हैं इरशाद साहब, सलाम वालेकुम, अहमद साहब सलाम वालेकुम। अब आप देखिए, आप पानी पी रहे हैं, बता दीजिए, हुसैन टैबू पानी पी रहे हैं, क्योंकि नदियों की पानी तो बंद हो गई। और कल हमारे लाल किले से उन्होंने ये कह दिया, ये सोचिए, लाल किले से जब बात होती है और नरेंद्र मोदी कहते हैं सर तक सत्य होता है। नहीं, तो नहीं, कल प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान के साथ तकदीर कैसे होने वाली है वो तो तय कर दी, मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन मुकीम अहमद, मैं आता हूं, जो देर रात से तस्वीरें सामने आई हैं, और तस्वीरें सामने आई हैं जो कल ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई। अब पुतिन से चूंकि दुश्मनी चल रही थी, तो इसलिए भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान को शह दी जा रही थी। अब तो बड़ी चर्चा सोशल मीडिया पर बड़ी जोर शोर से चल रही है कि अब तो हो सकता है कुछ दिन बाद पाकिस्तान को चारा डालने की जरूरत ही ना पड़े। ये तस्वीर देखिए, जरा देखिए ये किस तरीके से दोस्ताना चल रहा है। कभी अमेरिका के साथ चल रहा होता है, कभी रशिया के साथ चल रहा होता है, सारे आपको टिका के वापस दे रहे होते हैं। अरे वो कौन किसको टिका के दे रहा है, छोड़ दीजिए भाई। अमेरिका की गुलामी करके मिला क्या, जाके उसामा बिन लादेन को ठोक दिया एबटाबाद में। हिंदुस्तान तो कौन किसको क्या दे रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। अभी तो छोड़ दीजिए, मुकीम अहमद से सवाल क्या है वो भी बोल लेते हैं, वो भी अपनी बात रख लेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप उनके वकील हैं। रुक जाइए, दोबारा कुर्सी पकड़ के बैठे रहिए, कहीं फिसल ना जाए टांगे। रुक जाइए, मुकीम अहमद बोलिए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। फिर आए, एक मिनट बात करने दो भाई, एक मिनट मुझे भी कुछ कहने दो। सर बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और बड़ा अच्छा टॉपिक आपने किया। दूसरे पाकिस्तानी को बात नहीं करने दे रहा, ये इस देश का हाल है। यही तो है ही, हुसैन तैयब चाह नहीं रहे कि मुकीम अहमद बोले, मुकीम अहमद करे भाई पाकिस्तानी, हमको तो बोल लेने दो। ये हाल है। ठीक कहा राणा ने, मैं आ रहा हूँ, बोलिए मुकीम अहमद। चाइना के पांव पकड़ लो, फिर अमेरिका के पांव पकड़ लो, पांव पकड़ते रहो सारी जिंदगी। अरे आप कब पकड़ के बैठे हो, पता नहीं कब खाली है, चाय है, पानी है, क्या लेकर बैठे हो भाई, कब पकड़े रहो। कहीं हिल गया, भूकंप आ गया तो गिर जाएगी चाय वाय पैंट पर, तो रुक जाओ भाई। बोलिए मुकीम अहमद। पूरी दुनिया वो जो आपने हमारे लाहौर का यार समंदर। अब एक पाकिस्तानी को बोलने देने के लिए ऐसा ना हो तैबू की आपकी आवाज डाउन करनी पड़े भाई, नहीं अच्छा लगता है। रुक जाइए, वो भी आपके हम वतन है मुकीम अहमद, अच्छा बोल लेते माशाल्लाह। रुक जाइए, सुनिए उनको जरा। मेरी रिक्वेस्ट है, जो आपने समंदर लाहौर का कब्जा किया वो तो वापस कर दो। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, बहुत कुछ क्या क्या वापस करोगे, पूरा पाकिस्तानी भीख में दिया हुआ है, वापस कर दो। समंदर, लेकिन कूड़ेदान चाहिए किसको, तो कूड़ेदान लेकर बैठे रहो उस पर। रुक जाओ प्लीज हुसैन तैबू, नहीं अच्छा लगता, रुक जाइए। बोलिए मुकीम अहमद। अभी हुसैन तैबू की आवाज डाउन करिएगा अगर नहीं चुप होते तो। मुकीम अहमद बोलिए। वो बड़ा अच्छा भाषण था कल लाल किले में, और उसकी जो समरी है वो वन लाइनर है। वो ये है कि सारे जहां से अच्छा चाय वाले का। ओ भाई बदतमीजी, मुकीम अहमद, मुकीम अहमद कहाँ
पर चले गए। मतलब पाकिस्तान की औकात से ज्यादा की नहीं है अमित रैना, तभी पाकिस्तान की औकात से ज्यादा की नहीं है। अभी तो एक लाइन हुई है, नहीं तभी अभी ठहर जाए। नहीं ये इनकी मुझे लगता है इनके जो दूसरे दोस्त हैं वो इनकी खसलत जानते थे, इसीलिए इनको बोलने नहीं दे रहे थे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तो वैसे ही बेइज्जत है और ये मुंह खोलेंगे तो और बेइज्जत हो जाएगा। तो आप मुझे समझ में आया कि आपको क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा था। अब आप सुनिए अपने देश की हकीकत सुनिए। एक जन्म से कोई जो स्टेट फेल्ड होता है ना, कोई बच्चा फेल्ड होता है ना, वो पाकिस्तान है, एक फेल्ड कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान बनते ही, सुन लीजिए मैं इतिहास बोल रहा हूं, आपकी तरह बदतमीजी नहीं कर रहा हूं। सुनिए, जन्म होते ही 20 साल में आधा पाकिस्तान बोलता है कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, 2 टुकड़े पाकिस्तान के हो जाते हैं। उसके 20 साल के बाद फिर आधा पाकिस्तान बोल रहा है हमें साथ नहीं रहना है। ये है आपका उम्मा का कॉन्सेप्ट जिसपे आपने पाकिस्तान बनाया था, जिसमें आज पूरा मुल्क कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं है। यहाँ 2 पाकिस्तानी आपस में एक दूसरे को बात नहीं करने दे रहे। ये है सच्चाई, ये उम्मा की सच्चाई। मुकी मेहमद जरा एक बार आप खड़े हो जाएंगे क्या? कहीं टांगे वांगे कांप नहीं रही है पुतिन ट्रंप को एक साथ देखकर, इसीलिए शायद दिमागी संतुलन आपका बिगड़ गया, कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो खुश हो रहा हूं कि अभी नहीं खुश क्यों? एक बार खड़े हो जाओ भाई। मुकी मेहमद, मैं चाहता हूं सब कुछ सही सलामत है कि नहीं, पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों देख ले मुकी मेहमद के साथ। यार इसको बंद करो भाई। ये अभी कल को जो बयान आएगा ना ट्रंप का, अरे फिर वही बात है, आप कभी मोदी पर कभी ट्रंप पर, ट्रंप ने जाते जाते ये भी कह दिया कि अब टैरिफ की जरूरत ही नहीं है। मुकी मेहमद सुनते नहीं हो? एक मिनट, वो अभी कल जो बयान आएगा ना ट्रंप का, और आप रो रहे होगे प्रोग्राम करते हुए। अरे हम तो कभी नहीं रो रहे थे, हम तो 50 पर खुश हैं मुकी मेहमद, हम तो 50% टैरिफ पर भी खुश हैं कि दे देंगे। और लगेगा 50, आप 19 नहीं झेल पा रहे हो। अरे 50 का 150 झेल लेंगे। पुतिन इकोनॉमी है, पाकिस्तान जैसा कंगला मुल्क थोड़े नहीं है हिंदुस्तान। हाँ, हमारी जीडीपी की 10% है पाकिस्तान। अरे हम आपकी तरफ वी आर हैप्पी सर, आप दें। अच्छा सुनिए, हम अपने व्यवसाय पे, हम अपनी जीडीपी पे बहुत कुछ कर लेंगे। आपकी तरफ कटोरे और भीख पे नहीं जीते हम। हमारे पास हमारी जीडीपी, हमारी हैसियत। अच्छा चलिए थोड़ा अमित रैना, मुकी मेहमद को बोलने दीजिए। ऑन अ सीरियस नोट, मुकी मेहमद डर लग रहा है? एक मिनट, ये बात सुनिए, ये आरएसएस की इसको बंद करोगे कहीं से? गलत आपने गलत बात करी। मुकी मेहमद सुनिए, आप ही के फेवर में कह रहा हूँ। इन्होंने यार क्या मुझे किस लिए बुलाया? एक मिनट अमित रहने दीजिए, 30 सेकंड बोलने दीजिए मुकी मेहमद को, बोलने दीजिए। बोलिए मुकी मेहमद, बोलिए। भाई साहब, ये आरएसएस की तारीफें होती रही कल लाल किले के, फिर आरएसएस पर चले गए। मुकी मेहमद सवाल ट्रंप पर कर रहा हूं भाई, काम था सवाल ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर कर रहा हूं। सवाल आगे मुनीर क्या जाकर बातचीत करेंगे इस पर कर रहा हूं। आप आरएसएस पर चले गए, छोड़ दीजिए ना, आरएसएस हमारे देश का मसला है, देख लेंगे। आरएसएस छोड़ दूं तो ये कल जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम आरएसएस से डर लगता है की तस्वीर और गांधी मुकी मेहमद को आरएसएस से डर लगता है, टांगे कांपने लगती है आरएसएस के नाम से। यार आरएसएस की वो जो सुने, अब सावरकर की तस्वीर, सावरकर को गांधी जी के साथ दिखा दिया आपने। तो क्या दिक्कत है, दिखाएंगे। जो वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने सावरकर को और गांधी को बराबर कर दिया। अरे तो आपको क्या दिक्कत है? अरे भैया सुने मेरे भाई, अब मुझे पता लग गया कि आपका जो है ना वो कोर्ट मार्शल क्यों हुआ था, इन्हीं हरकतों की वजह से हुआ था। अच्छा, सबका स्क्रू ढीला हो गया आज। हाँ मुकी मेहमद, पहले हुसैन तैयब का स्क्रू ढीला हुआ, आपका भी स्क्रू ढीला हो गया है। और ये सुनकर इरशाद अहमद बड़े सीरियस हो गए हैं। प्रोग्राम नहीं कर रहे होते आपके पूरे, मतलब आपका फील्ड मार्शल खुद को इनाम दे दे। ये भी खबर आई है कि खुद को उन्होंने सम्मानित करवा दिया है आसिम मुनीर ने। गवर्नमेंट आपके तो आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, वो जंग हारा। अरे भाई हमारे तो जीते हैं तो उन्हें मेडल मिले ही मिलेगा। जीतने फिर आप वहीं पर जाकर अटके। अच्छा, ये 138 किसकी है? ये 138 फौजी आपके मरे, 100 आतंकवादी आपके मरे, 9 बेसिस में डैमेज आपका हुआ, आपका कराना ये न्यूक्लियर लीक वो हो गया, ठीक है। उसके बाद जब मतलब बेशर्मी की कोई हद होती है। आप पहला देश हो जो युद्ध हारने पे अपने आप को प्रमोट करते हो। एक था वो क्या फील्ड मार्शल था वो अयूब, वो फील्ड मार्शल बना और 65 की जंग हार गया।
दूसरा तो उससे भी 2 कदम आगे, वो जंग हारने के बाद अपने आप को फील्ड मार्शल बनाता है। मतलब कोई तो बेगैरत। अब मैं दूसरा पाकिस्तान के जो ये हमारे मित्र हैं उनसे माजरत चाहूंगा कि आपने उनको बोल दिया कि इनके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया। जिनके पास दिमाग ही ना हो उनका संतुलन बिगड़ ही नहीं सकता है। मैं क्षमा चाहूंगा कि आपको उन्होंने बोल दिया दिमाग वाला। ये बहुत बड़ी पाकिस्तानियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो गई कि उनको दिमाग वाला बोल दिया। ये आप ऐसे देश हैं जिसके पास ना खाने को है ना पीने को है और शेख चिल्ली की तरह ऐसे। अच्छा, एक बार जरा इरशाद अहमद के पास जाता हूं। इनका लग रहा है मुंह वगैरह सूखने लगा है, पानी की जरूरत हो तो इरशाद भाई पानी वानी पी लीजिए अगर आपने रखा हो। और मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप अगर कुछ बोल पाए, क्योंकि तैबू बोल नहीं पाए, मुकीम अहमद बोल नहीं पाए, ये ट्रंप पुतिन की मुलाकात के बाद शायद आप रात भर सो नहीं पाए, इसलिए बड़े सीरियस टाइप का दिख रहे हैं आज। बहुत शुक्रिया। मैं सोच मेरी ये है कि मुझे सुनेंगे बजाय इसके कि चूचू का मुरब्बा जो आपने शोर मचाया हो, जैसे जू में शोर होता है इस तरह आपके प्रोग्राम में शोर है, जैसे जानवर बोलते हैं ऐसे बोल रहे हैं लोग। तो भाई आपके पाकिस्तानी शोर मचा रहे थे, सुन लीजिए ना। जैसे नहीं था आपसे ये डिबेट है आपकी, तो इसको अगर एहतराम से इज्जत के साथ सुने तो ज्यादा मजा आएगा। आपको पुतिन और इसकी बात करते हैं ट्रंप की, आप बात कीजिए 14 अगस्त और 15 अगस्त की। अरे उस पर भी बातचीत कर लूंगा। पहले पुतिन ट्रंप पर बोल लीजिए, उस पर भी बातचीत कर लूंगा। आगे चिड़ियाघर वाली बात पे आ गए। मैं अगर कह रहा हूँ ये आपको चिड़ियाघर लगता है सवाल पूछना। जब मैं आपके एहतराम से सुन रहा था तो आप भी मुझे एहतराम से सुने। आप तो मुंह खुश की बात करते हैं। मेरे पास ये चाय भी है और ये पानी भी है, आप मंगवाइए। कुछ मंगवाना है तो देखिए, हमारे पास इतना रिस्क है कि हमें मालूम है कि हम कितने इज्जत एहतराम से रहते हैं इस दुनिया में, और आपका मुझे मालूम है कि किन हालात में आप लोग रह रहे हैं। जनरल साहब, मैं दरमियान में नहीं बोला आपके, आप जरा सुनिए क्योंकि मेरी मीटिंग है, फिर मैं चला जाऊंगा दरमियान में से और मैं गुस्ताखी करूंगा आपको बीच में छोड़ने की। दूसरी बात कि जनरल साहब 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। चले आप बोल। वो जरा हम आज बात करना चाहते हैं वर्दी वाले कुत्ते के ऊपर। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूके के लोग बोल रहे हैं। वर्दी वाला कुत्ता कौन है सर, जरा बताएंगे आप? इरशाद साहब, आपसे कुछ सवाल है। वर्दी वाला कुत्ता कौन बना जो जंग हारा? कुत्ता वो बना जो जंग हारा, कुत्ता वो बना जो हालत भंग में। अरे भाई आपके इरशाद आपके पीओके में नारा लग रहा है और वो चाय कप आप दिखा रहे थे, मैं समझ रहा हूँ। सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि सिन्हा सर, ये दरअसल क्या इन्होंने चाय कप दिखाया, मैं दिखाना तो नहीं चाह रहा था। ये बैलून मेरे पास है और मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा था। अब ये हुआ क्या है, ये मुनीर ने जाकर जो चूरन बेचा अमेरिका में ट्रंप के सामने, वो चूरन अब हवा हवाई हो रहा है। लोग गटर से तेल निकाल रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे, लोग कह रहे थे देखो एक आजादी का 78 सालों में हिंदुस्तान कहां पहुंच गया, मंगल चांद तक पहुंच गया, यहां हमारे झंडे में ही चांद लगाकर घूम रहे हैं। लोग ये चर्चा कर रहे थे, लेकिन वो चूरन भी फेल हो गया, उस पर फंगस लग गई और इसलिए लग गई कि उधर ट्रंप पुतिन मिल लिए। और उसके बाद क्या हुआ इरशाद पता है, ये ऐसे फट गया आपका गुब्बारा, ये हुआ। आपका जितना करेगा वो बिल्कुल फेल हो गया। देखिए आप सुने जनरल साहब और राकेश, जरा मुझे सुने प्लीज, 1 मिनट दे दें क्योंकि मैंने कहीं जाना है, मीटिंग है मेरी एक जगह। तो राकेश, बात ये है, देखिए मैंने आपसे पूछना शुरू किया और आपने शोर डाल दिया। मैं कह रहा था कि 14 अगस्त की आजादी का दिन हमारा देखा और 15 अगस्त की आजादी का दिन आपने वाशिंगटन डीसी के सामने सिखों को, हिंदुस्तान के सिखों को। भाई छोड़ दीजिए ना, जाकर क्या फिर आप चले जाएंगे। वाशिंगटन डीसी में सिख पहुंच गए आप, वाशिंगटन डीसी ने, और पूरी दुनिया में की औकात दिखा रहा हूँ कि पूरी दुनिया औकात मतलब भारत की जीडीपी का 10% जो मुल्क है, पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में आधे से भी कम है। कई मार्शल लॉ आपके पास लगे, उसके बावजूद आपकी सैन्य ताकत हिंदुस्तान की तुलना में बहुत कम है। और जाकर आपका ये फील्ड मार्शल अमेरिका में बैठकर धमकी दे के हम एटम बम फोड़ देंगे, एटम बम फोड़ देंगे, क्योंकि लड़ नहीं सकते भाई। और फिर उसके बाद आप बातचीत करते हैं, मतलब गजब है। आजादी का 78 साल में कहा पाकिस्तान पाताल में, कहा हिंदुस्तान आकाश में। दुनिया पहचानती है पाकिस्तान को भी, हिंदुस्तान को भी। अभी आप चलिए मेरे साथ पांडे जी चलते हैं, अमेरिका चलते हैं या यूरोप चलते हैं या लंदन चलते हैं। देखिए आपकी इज्जत, आप अपना हिंदुस्तान का झंडा लीजिएगा, मैं पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगा। क्या करूंगा, लोग कहेंगे कि ये भीख मांगने वाले के साथ कहां से चले आए। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के झंडे की इज्जत देखिएगा कि ये जो मेरा सबजलाली परचम है उसकी इज्जत, उसकी वैल्यू देखिएगा। किसी भी दुनिया के मुल्क में चलिए और आप हिंदुस्तान के झंडा लेकर चलिए।
ना हिंदुस्तान को गालियां पड़ी तो बात है, और पाकिस्तान चलिए पाकिस्तानी होने पे फख्र करता हूँ अपने। हिंदुस्तानी आपको टॉप लेवल के कॉर्पोरेट में मिलेंगे, हिंदुस्तानी आपको टॉप लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेंगे, और पाकिस्तानी आपको भीख मांगते हुए मिलेंगे, पाकिस्तानी आपको भीख मांगते हुए मिलेंगे, या फटते हुए मिलेंगे, या भीख मांगते हुए मिलेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी और कुछ नहीं कर सकते। बता दीजिए एक पाकिस्तानी का नाम बता दीजिए जो कॉर्पोरेट में कोई सीईओ, एक पाकिस्तानी का नाम। आप आतंकवादियों के नाम गिना दूंगा, भिखारियों का नाम गिना दूंगा, आपके पास एक सीईओ नहीं है कहीं पे। आप मुझे क्या आप वो देश है इंडिपेंडेंस एक्ट, सुनिए मेरी बात, इंडिपेंडेंस एक्ट शुरू होता 15 अगस्त से। आप अपने यौम आजादी मनाते 14 अगस्त से। आपका जन्म ही फेक है, आपका जन्म ही फेक है। जिसको अपना जन्म के बारे में नहीं पता हो वो 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस एक्ट लागू होता था 15 अगस्त से। 14 अगस्त को आप अपने इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। आपका तो जन्म फेक है। आइए उसके बाद और बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप जिन कश्मीरियों की बात करते हैं ना, जिन कश्मीरियों की बात करते हैं आप, वो कश्मीरी कह रहे हैं हमारा पाकिस्तानी इन बेवकूफ पाकिस्तानी को क्यों दे रहे हो। आज उमर अब्दुल्ला रिकॉर्ड पे हैं, कश्मीरी हैं, मैं कश्मीरी हूं, रिकॉर्ड पे कहता हूं कि हम कह रहे हैं हमारा पानी इन पाकिस्तानियों को क्यों दिया जा रहा है, उसको रोका जाए। नहीं वो तो बंद हो ही रहा है। चलिए ठीक है, मैं मुकीम अहमद आपके पास आता हूं। भाई मैं चाहूंगा बहुत इधर उधर की बात नहीं, आप एक मिनट इस बात पर बोलिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। ट्रंप पुतिन की मुलाकात, इसके बाद मुनीर क्या कर रहे हैं बताइए मुझे। वो जी उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया भी नॉमिनेट करेगा, कि उसने सच बोला कि भाई 6 राफेल गिरे थे, जंग मैंने बंद कराई थी, और इसीलिए उसने अब आपके ऊपर टेरर भी लगाया। आपको कितने पैसे मिल रहे हैं? 1 मिनट पूरा नहीं हुआ। उस झूठ के लिए कितनी भीख मिल रही है? उस झूठ के लिए कितनी भीख मिल रही है? बात करने मुनीर खान कितनी भीख लेके आए उस झूठ के लिए? बताइए, पहले बताइए उसके लिए कितनी स्पॉन्सरशिप लेके आए हैं? नहीं आप सुनिए ना, पहले बताइए कितनी लेके आए हैं, उसके बाद बात करेंगे। नहीं अच्छा मुकीम अहमद एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि नोबेल के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। भाई आपके शहबाज शरीफ ने अपने मुल्क को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया ट्रंप का, बहुत बहुत शुक्रिया ट्रंप का, जो उनकी लीडरशिप। आपने हिंदुस्तान में कभी किसी को तारीफ करते हुए सुना ट्रंप का नाम लेकर? भाई कौन गिड़गिड़ाया? आपने खुद अपनी पोल पट्टी खोल दी। मुकीम अहमद सुनो बहुत हुआ, बड़ी पपियां जपियां हुई थी ह्यूस्टन में, टेक्सास में। तो पपियां जपियां इधर से हुई, हम अपना हिसाब किताब देखेंगे। आपसे पूछा कि पुतिन ट्रंप की मुलाकात के बाद मुनीर क्या कर रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे। वो जो है नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, बंकर में छिपे, बंकर में छिपे। नोबेल प्राइज के लिए उसको नॉमिनेट कर रहे हैं। कितने पैसे लेकर आया मुनीर खान उसको बोलने के लिए? कितने पैसे लेकर आया? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि पुतिन ट्रंप की मुलाकात के बाद मुनीर कहां छिपे, ये बता नहीं पा रहे मुकीम अहमद। रामदेव बात करने दो, रामदेव टोका नहीं करते। जब आप डिस्कशन में हो तो बात करने दिया करो। आप हर चीज को इस तरह इतने लो लेवल पे मत जाओ। रामदेव पहले ये तो बता दे कि कितने एक बड़े हो। सुनो मियां मिट्टू, मियां मिट्टू सुनो, शेख चिल्ली सुनो, शेख चिल्ली भी कितनी मिली है? पहले तो भी कितनी मिली है? अच्छा ठीक, अरे शेख चिल्ली भी कितनी मिली है? ये मानेंगे नहीं। ये दरअसल क्या है, इनकी हर गली में ओसामा है, इसलिए इनको रामदेव तो फिर भी चलिए योग उन्होंने सिखाया, आतंकी थोड़ी नहीं सिखाया जाता। रुक जाइए मुकीम अहमद, सुनिए अम्बेडकर जी ऐसे ना करें, बात करने दें मुझे। अरे ओसामा बिन लादेन, सुन मेरी बात। ओसामा बिन लादेन बात सुनो मेरी। ओसामा बिन लादेन बात सुनो। एक मिनट प्लीज, अमित राणा प्लीज, मुकीम अहमद प्लीज बोलिए। क्या अभी सिर्फ क्या सिन्हा की आवाज? ये पत्रकार हैं, जो पत्रकार बंधु आप बोल रहे हैं पाकिस्तान में कि 115, आपने तो 138 को बता दिया कि शहादत पे, उनके मरने पे उनको तगमा दे रहे हैं कुछ। तो मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। ये भी पत्रकार हैं, आपने बुलाया है, बड़ी अच्छी बात है। सुनिए साहब, ये जो वर्दी वाला टॉमी है जिसको कुछ हड्डियां फेंकी गई, वो भागा गया व्हाइट हाउस में, हड्डी खा के आ गया दुम मिलाते हुए।
मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने भी तो ये तगमे जो दिए हैं 138 की, वो तो कहता है ना कि 138 पहले तो भारत के पैरों में गिरा, इसलिए हमने उसको बख्श दिया 4 दिन के बाद, और उसके बाद आज आप कह रहे हैं, आप बैठे हुए पत्रकार हैं साहब, तो कुछ बताइएगा कि 138 जो मरणोपरांत दिया आफ्टर, जिनकी आपने वो सुबर्दे खाक भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो दब गए, सारे के सारे मारे गए थे नूर खान में, और वो सरगोदा के पास में वो दब गए, क्योंकि उसको बुलडोजर चला करके अपने प्लेन कर दिया वहां पर। फिर उनके फैमिलियों को बुला करके ये जो तगमे आप डाल रहे हैं, सुपर्दो खाक भी नहीं करने दिया उनको, और उनको आप ये कहना चाह रहे हैं इसके पहले 100 जो मारे गए थे मरकज सुभान अल्लाह मरकज तौबा के अंदर में, उनको भी आपने ऐसे ही कुछ किया था वहां पर। तो आपकी बात का जवाब मैं मुकीम अहमद से लेता हूं, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है, आपने कभी सुना है कि कोई फील्ड मार्शल खुद को सम्मानित कर दे? आसिम मुनीर ने खुद को हिलाले जुर्रत दे दिया है। पाकिस्तान का ये दूसरा क्या तो सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। आप कौन सा युद्ध जीते नहीं, चलो ठीक है, इनाम देकर जीता हुआ महसूस करना तो अच्छा लगता है, एक बात यह है। और दूसरी बात है कि आपको क्या लग रहा होगा कि ये ट्रंप पुतिन की मुलाकात के बाद मुनीर के दिमाग में क्या चल रहा होगा? मेरे से सवाल है राकेश? हाँ सर, आपसे। हाँ, इरशाद साहब बोलेंगे कि मैं बोलूंगा? नहीं, आपसे सवाल है। हाँ, अच्छा, इनके दिमाग में देखिए, आपने उसको कहा कि फील्ड मार्शल क्या कुछ बताया। मैं उनको कहता हूं वर्दी वाला टॉमी जब गया था तो कुछ हड्डियां फेंकी थी, कुछ खा के दूध मिला के आ गए थे। बात करें आप, तमीज से बात करें। टॉमी होंगे, कुत्ते होंगे, आप लोग होंगे, आप मेरे थोड़ी कह रहा, नाम लिखा है वर्दी वाला टॉमी, मैं टॉमी कह रहा हूं। उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने मुझसे पूछा राकेश जी ने कि आपका आकलन क्या कहता है, तो क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि जिसने उसको वो भेजी थी ना, वो दुम हिला के आ गया था व्हाइट हाउस में। वो जब गया वहां पर, आपने देखा ना किस तरह से दुम हिला रहे थे उसके पास में, आपने अलास्का में देखा होगा। और उन्होंने कहा क्या बोलते हैं, इट इज अ वेरी आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव मीटिंग। और उधर पुतिन साहब क्या कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक विक्ट्री। आप तो पहले ये नहीं मानते थे कि रशिया इज द एंड अमेरिका कैन टॉक। तो स्ट्रैटेजिक जब जीत होती है किसी देश की, और वो भी रशिया ऐसा देश है जो भारत का बहुत बड़ा हमारा दोस्त है, और हम तो उसकी अलास्का में करके आया शेर हमारा, हम तो बहुत गर्वान्वित हैं। उसने कह दिया, आप बता दो। चलिए ठीक है, मैं फिर मुकीम आपसे पूछ रहा हूं, मुनीर क्या कर रहे हैं भाई? ये नॉमिनेट वाला खेल छोड़ के, वो तो खुशामद के लिए चलिए मान लिया। मुनीर हाफिज आपसे मुनीर साहब डंडा दे रहे हैं आप, और ऐसा डंडा दे रहे हैं किलो वाला। क्या चीज? आप इस पे खुश हैं कि पुतिन की और उसे अपना प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से मुलाकात हुई? नहीं, मैं इस बात से खुश या दुखी नहीं हूं मुकीम अहमद। मैं ये सोच रहा हूं कि इस समय पाकिस्तान में क्या चल रहा होगा, मुनीर के दिमाग में क्या चल रहा होगा। इनके दिमाग में ये है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ डबल होने वाला है। अरे तो दे आर एक्सपेक्टिंग मोर टैरिफ्स ऑन इंडिया। अब यही दिक्कत है मुकीम अहमद, वहां से निकलते ट्रंप ने अपने एयरफोर्स वन में कह दिया कि अब लगता है कि भाई ये सेकेंडरी सैंक्शन, किसी और बात की, कोई और टैरिफ की जरूरत नहीं है, अब जेलेंस्की को तय करना है। उनका जो मकसद था वो शायद पूरा होता दिख रहा है। हो सकता है ये 50 का 25 हो जाए, या ना भी हम तो 50 का 150 भी जेल लेंगे, आप अपना सोचो। मैं फिर पूछ रहा हूं कि क्या मुनीर किधर जाएंगे भाई? वो फिर वही हो जाएगी धोबी का डॉट डॉट डॉट, ना घर का ना घाट का। पांडे साहब मैं जवाब यार आपने उसका वो जो है ना चाय वाले का सबसे अच्छा, बस आपने ये कोई सवाल है वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? आपकी डिबेट वहीं पर जाकर टिक जाती है। चलिए इरशाद भाई आप बोलिए, आपकी सोच आप इरशाद करिए। नहीं, आपने अपनी सोच बता दी का नाम लेके बोलिए इरशाद जी, आपको इरशाद सोची वही 60 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, मुझे सिर्फ 60 सेकंड बोलने दीजिएगा। अब बात यह है, देखिए आप बात कर रहे हैं मेरे फील्ड मार्शल अजीम आर्मी के अजीम चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको एक अर्ज करूंगा, देखिए वो इस वक्त दुनिया के मकबूल तरीन ताकतवर तरीन फौज के सिपा सालार हैं। उनको इज्जत पूरी दुनिया दे रही है, आप नहीं दे रहे हैं। अल्लाह की तरफ से एक उनको अजीम
पाकिस्तान की अजीम सरबराही मिली और जिसको उन्होंने जिसको दुनिया मानती है। देखिए सुने, डॉक्टर मुझे बोलने दीजिए, जो फौज अपने मुल्क का टुकड़े होने से ना बचा पाए, जिस फौज के 93,000 सैनिकों ने एक साथ सरेंडर कर दिया, देखिए जो फौज 2-2-3-3 जंगे हार गई है, जो फौज हर दूसरे दिन जूते मार प्रोग्राम करने लेती है, जो फौज अपने मुल्क की हिफाजत करने की बजाय जूते साबुन बिजनेस करने, रियल एस्टेट का काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, दूसरी जगहों पर जाके आलीशान विला खड़ा करने में इंटरेस्ट लेती है, तो सर आप वैसे मुल्क की, आप वैसे सेना के आप गुणगान करते रहिए, आप वैसे फील्ड मार्शल का गुणगान करते रहिए। दुनिया आपके खुद पाकिस्तानी आवाम नहीं गुणगान कर रही है, आपकी पाकिस्तानी आवाम कर रही है। देखो 78 साल में क्या हुआ पाकिस्तान का, क्या हुआ हिंदुस्तान का। तो सर जाकर, और जो के सिन्हा सर कह रहे थे जाकर पीओके में देखिए, वो वाकई टॉमी वाला नारा लगा है, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। आधा मिनट तो थोड़ी भी नहीं, चलिए ठीक है, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। लेकिन एक सवाल का जवाब ना मुकीम ने दिया, ना तैबू ने दिया, ना इरशाद ने दिया कि भाई ये ट्रंप पुतिन मिले तो मुनीर कहां छिपे। क्या बुरा वक्त एक बार फिर से हावी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।